Hello student, I am hoping that you all are fine and doing great in your studies. My name is Priya and I am here to explain you a very important topic of physics, that is mirror formula. So let's start. As we all know about the plane mirror, if you stand in front of plane mirror, the image is formed behind the mirror with the same distance and same size, but in spherical mirror it is different. How? Let's we find out. Mirror formula, a formula which shows relationship between image distance, object distance and focal length of a mirror, that is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. डायग्राम के थ्रू देख लीजिए. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और उस पर एक मिरर है जो कि टच कर रहा है पोल पे, और एक ऑब्जेक्ट रखा है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उससे एक इंसिडेंट रेज आ रही हैं जिससे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को u और इंसिडेंट लाइट के बाद रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी और पोल के बीच की डिस्टेंस और फोकल लेंथ और पोल के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच के रिलेशनशिप को ही हम मिरर फार्मूला के थ्रू निकालते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला बाय कोऑर्डिनेशन. मतलब कि जैसे कि हम उसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव में मेज़र करेंगे या नेगेटिव में मेज़र करेंगे, उसे हम जानने के लिए कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, किसी भी मतलब इमेज की हो, उन सबको पॉजिटिव में मेज़र करेंगे. और अगर इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में हम उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव में मेज़र करेंगे, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. और अगर अपवर्ड टू द एक्सिस डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव में, और डाउनवर्ड टू द एक्सिस मेज़र करेंगे तो नेगेटिव में. डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर. तो डेरिवेशन कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन निकालने के लिए, मतलब जो हमारा मिरर फॉर्मूला वही हम पहले इस डायग्राम की बात कर लेते हैं. सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं और उस पर एक मिरर रखते हैं. जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को मिरर टच कर रहा है उसको हम पोल बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और जिससे इंसिडेंट लाइट पास हो रही हैं. तो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होके जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही हैं वहाँ पर इनका इमेज यानी रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो है ए डैश बी डैश. इतना समझ में आया. और मान लेते हैं कि जहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है मिरर पर, उस पर से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं वो जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है उसको हम पॉइंट ई मान लेते हैं. तब उस कंडीशन में जो डी ई है वो ए बी यानी कि ऑब्जेक्ट के बराबर है, that is D is equals to AB. Now we consider the triangle BAC, that is triangle BAC and A dash B dash C. ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें एंगल BAC एंड एंगल B dash A dash C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल A dash और A जो है वो 90 डिग्री के हैं. उसी तरह एंगल C, ये इसमें एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश सी ए डैश. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है. तो उस केस में जो हमारा ए बी है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी डैश. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई.
ठीक, उसके बाद सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी, ये वाले ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एफ ई डी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, उसमें भी हम कंसीडर कर लेते हैं। उसमें भी दो एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई डैश बी डैश, बिकॉज ये 90 डिग्री के हैं। और उसी तरह एंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ बी डैश, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डी ई, दिस डी ई अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन ए डैश एफ। इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल देन, अगर जो इसका अपर्चर है ये वो अगर छोटा है तो उस कंडीशन में जो एफ ई है वो बराबर हो जाएगी एफ पी के। अगर अपर्चर छोटा होगा तो एफ ई और एफ बी बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब अपर्चर छोटा होगा तो ये ऐसे करके कुछ बनेगा, ऐसे, तो ये ई जो है वो पी पे ही आएगी। तो उस केस में जब एफ ई बराबर एफ पी हो गया, तब जो ए सी है, ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश, मतलब एफ ई की जगह एफ पी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो ए सी है, ए सी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है पी ए माइनस पी सी। मतलब अगर इसमें से पूरे से इतने को माइनस कर दें तो हमारा ए सी निकल जाएगा। उसी तरह नीचे ए डैश सी को भी हम कर सकते हैं कि पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल्स टू सेम, इस केस में देखते हैं एफ पी अपॉन एफ पी में तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता, इसलिए एफ पी अपॉन एफ ए को क्या कर सकते हैं, एफ ए को चेंज कर सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ या एफ पी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। जो पी ए है, ये पी ए वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पी ए डैश वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक। और ये हमारी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ एफ पी इज़ फोकल लेंथ, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एफ से। और पी सी, दिस इज़ पी सी। पी सी अगर इसको पूरा एक स्फेरिकल बना दिया जाए तो पी सी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और रेडियस क्या है, फोकल लेंथ के दोगुनी। तो हम पी सी इज इक्वल्स टू माइनस आर या 2f भी लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू को अगर हम अपने इक्वेशन इस पी ए पी सी इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें, तब क्या होता है उस केस में, पी ए की जगह माइनस यू प्लस पी सी की जगह 2f, माइनस था, माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन पी सी की जगह माइनस 2f माइनस पी ए डैश की जगह माइनस v, माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू एफ पी की जगह माइनस का f ये वाला, और पी ए डैश की जगह माइनस का v, और माइनस एफ पी की जगह माइनस f, माइनस माइनस प्लस। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस यू माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यू वी प्लस माइनस माइनस 2f v, ठीक। अब फिर से इस प्लस f को पूरे से करेंगे, प्लस f माइनस u इन मल्टीप्लाई माइनस एफ यू प्लस f प्लस 2f इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर। इक्वल का साइन इस f से इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ वी।
इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, यू वी माइनस 2FB माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर प्लस FB, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह यू वी सेम रहेगा, माइनस 2FB एंड प्लस FB प्लस माइनस माइनस FB बचेगा, ठीक। और ये माइनस क्या, FU इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों नेगेटिव में है, इनको उधर करेंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो यू वी इज इक्वल्स टू प्लस FB प्लस FU। अगर हम इन तीनों को UVF से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तब जब डिवाइड कर देंगे तो UV अपॉन UVF FU, तो इसमें से जो UV कट जाएगा, आ जाएगा। तो जब हम इन UVF से इनको डिवाइड कर देंगे तो पूरे इक्वेशन को ये देखिए कर दिया, तब UV से कट गया, 1/F आ गया, और FB से कट गया, 1/U आ गया, और FU UF से कट गया, तो यहाँ पर 1/V। तो दिस डेरिवेशन इज सॉल्व। दिस इज द 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/V इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। सो स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू।